बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं F5 लोड बैलेंसर पे कि F5 लोड बैलेंसर का हम रजिस्ट्रेशन की कैसे लेते हैं। उसका सबसे पहले हमने लॉगिन करना है, रजिस्टर करके उधर अकाउंट बनाना है हमने। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने जो कुछ दो फाइल्स होंगी उनमें हमने उनको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको हमने अपने VM वेयर में ओपन कर सकते हैं हम उसको, या eve.ng उस पर भी ओपन कर सकते हैं। और हम तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास GNS3 का, उस पर भी हम ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आप लोगों को VMware पे ओपन करके दिखाऊंगा। अब उसमें सबसे पहले हमने अकाउंट बनाना है, फाइल्स डाउनलोड करनी है। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन की के लिए हमने रिक्वेस्ट करनी है। उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे का उसमें हमारे पास की आएगी। उधर से हमने लाइसेंस बनाना है। तो इसमें सबसे पहले जो लिंक्स इस्तेमाल होंगे उसमें यह है कि पहला लिंक ये वाला है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट करता हूँ गूगल पे और यहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे कि हमने अपना न्यू अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ पे आएंगे, क्रिएट वन अकाउंट किया और यहाँ पर हम अपनी ईमेल दे देंगे, जो भी हमने ईमेल जिस ईमेल पे अकाउंट बनाना है। सपोज करें मैंने इस वाली ईमेल पे बनाना है, नेक्स्ट किया। उसके बाद नेम, अपना आपने नेम लिख देना है, ज़हर मंसूर। जॉब टाइटल क्लाउड इंजीनियर, जो भी लिख दें, जो भी आपकी जॉब है। उसके बाद कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कॉर्बेट लिख देता हूँ, कॉर्बेट। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस दे दिया, कंट्री पाकिस्तान, सिटी टाउन लाहौर, पोस्टल कोड जो भी आप जिस जगह पे रह रहे हैं उधर। और यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है वो आप दूसरा ट्राई कर लें, 032 6। उसके बाद सपोर्ट कर दिया अकाउंट और रजिस्ट्रेशन की, सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन की इसको नहीं करना, एडिशनल रिसोर्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है और हम इसको रजिस्टर कर देते हैं। उसके बाद हमने फ़ोन नंबर दे दिया और यहाँ पे हम रजिस्टर कर देते हैं उसको। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, लॉगिन इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंड टू। अब जिस ईमेल पे हमने किया है उधर हमें एक मेल आ जाएगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, मेल जितनी देर आती है उतनी देर मैं वीडियो को पॉज कर देता। तो ये मुझे अब यहाँ पे F5 नेटवर्क के नाम से मेल आ गई है। इसको मैं ओपन करता हूँ। टू एक्टिवेट योर अकाउंट, इस लिंक पे क्लिक करते हैं हम और यहाँ पर हम अपना न्यू पासवर्ड जो भी आप लोगों ने रखना है वो रख दें। आप कंफर्म भी कर दें उसी पासवर्ड को और सबमिट कर देते हैं। पासवर्ड ओके हो गया, योर पासवर्ड। अब लॉगिन यहाँ से हम कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमने ईमेल यूज़ किया है 200@gmail.com, लॉगिन करते हैं हम। लाइसेंस है ये, इसको हम सॉफ्टवेयर लाइसेंस को हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं जो कि हमें F5 लोड बैलेंसर के लिए काम आएंगे। उसमें हमारे पास नंबर 1 पे है ये vmware.ova फाइल और .qcow2.zip। ये दो फाइल्स हैं जो हमें काम आएंगी। तो इनको हम न्यू टैब में खोल लेते हैं। ये थी हमारी vmware.ova फाइल और ये डिफरेंट इन्होंने कॉन्टिनेंट्स टाइप दिए हैं जिसमें इनके सर्वर्स पड़े हैं। अब यहाँ पर हम जो सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम यहाँ पे सिंगापुर करते हैं तो वो यहाँ से हमारी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। 2 GB का ये सॉफ्टवेयर और ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। और इसी तरह ही हम यहाँ पे भी आते हैं और सिंगापुर सेलेक्ट कर लेते हैं। .qcow2.zip फाइल है और ये भी ऑलमोस्ट 2 GB 1.8 GB का सेटअप है। तो इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद हम देखते हैं क्या करना है हमने। तो जितनी देर डाउनलोड हो रही है ये मैं इतने इनको वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ। तो अब मेरी ये दो फाइल्स जो मैंने डाउनलोड की थी वो मेरी आ गई हैं डाउनलोड में और मैंने इनको अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर जिसमें भी मैंने रखना तो रख लिया है। अब मैंने क्या करना है कि एक न्यू मशीन बनानी है, तो ओपन करना है इस वर्चुअल मशीन को। तो ओपन आप वर्चुअल मशीन पे जाते हैं और जहाँ पे भी आपकी ये फ़ाइल पड़ी होगी आपने
उसको एक्सेस करवा देना है यहाँ से। मेरी जैसे कि लोकल डिस्क की क्लाउड कंप्यूटिंग F5 नेटवर्क्स में पड़ी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ये कहता है कि ये लाइसेंस की एग्रीमेंट वगैरह है, आपने इसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट करते हैं। ये न्यू वर्चुअल मशीन का नेम है, हम यहाँ पे इसको बिग IP 16.0.1 को बिग IP 2 कर देते हैं हमारी, या बिग IP 1 हमारी मशीन हो गई। उसके बाद ब्राउज़ करके आपने इसको जहाँ पर भी रखना है, जैसे कि मैं इसको रख लेता हूँ ई में, उसके बाद MCSC में, और वर्चुअल मशीन्स में जाके मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ बिग IP 1 के नाम से। सॉरी, इसको भी कैपिटल कर दूँ, बिग IP 1 के नाम से एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। ये बिग IP 1 ओके किया और ये इसका पाथ दे दिया हमने। नेक्स्ट करते हैं हम। 2 CPU और 4 GB रैम इसको चाहिए, तो एटलीस्ट। उसके बाद हम इसको 2 CPU दे देते हैं, जो कि इन्होंने ऑप्शनल्स जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। और ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगी इंपोर्ट होने में। जब तक ये इंपोर्ट होती है, इतनी देर में आप वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो ये मेरी वर्चुअल मशीन इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इसमें एडिट दी वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में जाना है। जैसे कि इसके 4 अडाप्टर हैं और चारों के चारों फ़िलहाल ब्रिज मोड पे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ब्रिज मोड को, जो पहला अडाप्टर है या दूसरा कोई भी आप ले सकते हैं इसमें, उसको कस्टम पे करना है। और इसमें आपने VMNet जो भी आपके पास अवेलेबल है, VMNet 3 सपोज करो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या करना है, जो नेटवर्क अडाप्टर 2 है उसको कनेक्ट पावर ऑन हटा देना है, इसको तीसरे का भी हटा देना है और फोर्थ को भी, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये किया और इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमने अपना देखना है कि VMNet 3 जो हमें हमारा बना हुआ है, VMNet 3 पे आते हैं हम अडाप्टर्स में, डिटेल्स में जाते हैं और इसको हम देखते हैं 192.168.226.1 ये हमें IP इसका मिला हुआ है। तो हम अपनी वर्चुअल मशीन पे आते हैं और इस वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करते हैं। ये यहाँ पे एक एरर शो करेगा, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर देना, ओके कर देना है और इसका जो प्रोसेस है उसको चलते रहने देना है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो उसके बाद ये अब आ गया, इसका इंटरफेस आ गया। इसमें लिखा है लोकल होस्ट लॉगिन। लॉगिन जो है वो हमारा है रूट, और जो पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पे जो होता है, जब न्यू VM आप ओपन करते हो तो उसका पासवर्ड होता है डिफ़ॉल्ट, DEFAULT, सारा स्मॉल में है। एंटर करते हैं तो वो कहता है कि करंट यूनिक्स पासवर्ड दोबारा लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट। ओके, एक मसला आ गया, इसको दोबारा देख लेते हैं। रूट डिफ़ॉल्ट अब उसने कहा है कि नया पासवर्ड रख लो, जो भी आपने रखना है। तो हम न्यू पासवर्ड रख लेते हैं, इसका दोबारा रीटाइप कर देते हैं। और अब ये हमें ओपन करवा देगा। जी हाँ, ये हमारी अब जो VM हमारी है बिग IP की, वो ओपन हो चुकी है। तो अब हम कॉन्फ़िग लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इसने पूछा IP वर्जन 4, जी हाँ हमने IP वर्जन 4 रखना है। एंटर करते हैं
और ये अब इसने जो आईपी उठाया है ये इसने अपना डायनेमिक आईपी उठाया है। अब मैं आपको इसके जैसे कि मैंने आपको सेटिंग्स में भी जाके दिखा देता हूँ कि जो मैंने अडाप्टर सेट किया था वो था VM-NAT3, ये VM-NAT3। अब मैं आपको यही वाला अडाप्टर जाके यहाँ से दिखाता हूँ कि उसका आईपी क्या है। उसका है 192.168.226.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। तो इसी सबनेट में से हमें आईपी मिल चुका है 192.168.226.128। अब इसको एंटर कर देते हैं यहाँ पर। जी हाँ, अब हमने ये आईपी देख लेना है क्या है, और हम इसको अपने गूगल पे जाकर इसको ओपन कर लेते हैं। 192.168.226.128। मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि यही आईपी हो। वन नाइन्टी टू डॉट 192.168.226.128। ठीक है, अब हम इसको एंटर करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको ओपन होने में। इसमें देखते हैं क्या मसला हुआ है। अच्छा, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने अपने VM पे आना है और इसको हमने जो डिफ़ॉल्ट राउट पहले नहीं दिया हुआ तो वो हमने अब डिफ़ॉल्ट राउट देना है, जो कि हमारा यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि अभी आईपी दिखाया था कि जो VM-NAT3 पे मिला था मुझे 192.168.226.1 वाला जो नेटवर्क है वो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट राउट पे देना है और यस कर देना है इसको। उसके बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, यस, और ये हमें मिल चुका है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने इस पे और इसको दोबारा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 192.168.226.128 है। इसको हम एक्सेस करते हैं। इसको हम CMD से जाके चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा आया कि पिंग 192.168.226.128। तो ये हमारा पिंग तो हो रहा है, यहाँ पे पैकेट्स आ रहे हैं, इसको यहाँ से भी एक्सेस करना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हमारी जो मशीन है उसको हम रीबूट कर देते हैं ताकि वो थोड़ा स्टार्ट हो जाए। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो अब मैं देखता हूँ मेरी मशीन लॉगिन हो गई है। रीबूट किया था मैंने उसको, और रीबूट करके मैंने ओपन किया है उसको, और ओपन करने के बाद हम आते हैं अपने वही आईपी लिखते हैं 192.168.226.128। तो होपफुली अब उसको एक्सेस हो जाना चाहिए। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि HTTPS 192.168.226.128। जी हाँ, वो HTTPS करके आप एक्सेस करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सेस। एडवांस में जाते हैं हम और प्रोसीड करते हैं इसको, और यहाँ पर हमने यूज़र नेम में एडमिन लिखना है, और जो पासवर्ड जो आपने न्यू पासवर्ड रखा हुआ है वो रखना है हमने पासवर्ड, और इसको लॉगिन करते हैं। तो करंट पासवर्ड जो था वो ही रख दिया आपने। न्यू पासवर्ड पे जाते हैं।
पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब हम एडमिन करते हैं और जो हमने पासवर्ड न्यू रखा हुआ है उसको हम लिखते हैं और लॉगिन करते हैं। तो ये हमारी लॉगिन हो चुकी है, लोड बैलेंसर लॉगिन हो चुका है। अब हमारे पास इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे हमारा लाइसेंस है, हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लाइसेंस आ जाता है, एक्टिवेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर अब बेस रजिस्ट्रेशन की चाहिए। अब बेस रजिस्ट्रेशन की के लिए हमें क्या प्रोसीजर अपनाना है कि जैसे कि मैंने कहा था कि ये दूसरा लिंक जो ट्रायल लिंक है, अब हमने ये ट्रायल लिंक को कॉपी, ट्रायल लिंक जो है उसको हमने कॉपी करना है। और ये ट्रायल लिंक जो मिलता है ये हमें 30 डेज़ का लिंक 30 डेज़ के लिए लाइसेंस मिलता है। तो इसमें हमने क्या प्रोसीजर करना है, कि प्रोसीजर क्या अपनाना है कि हमने यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर पे जाना है। ये लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा एक फ़ाइल में, तो आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लॉगिन हो जाए एक मरतबा। तो ये जो लॉगिन हुआ है ये मेरे उसी अकाउंट से लॉगिन हुआ है जिससे मैंने अभी बनाया है अपना अकाउंट। तो इसमें पूछते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस ट्रायल। तो इसमें हम लिख देते हैं करंटली इवेलुएटिंग सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स। उसके अलावा जॉब फंक्शन क्लाउड आर्किटेक्ट इंजीनियर, आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बिग आईपी हम लोड बैलेंसर काम कर रहे हैं तो ये हम बिग आईपी एंड बिग आईक्यू। हाउ मैनी लाइसेंस वुड यू लाइक, तो एक हम कर देते हैं और इसको हम लिख देते हैं LR8 और रिक्वेस्ट कर देते हैं हम अपनी लाइसेंस की। तो जैसे कि इन्होंने लिखा है कि एक्टिवेशन इंस्ट्रक्शन विल बी ईमेल्ड विद इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स, आधे घंटे तक हमें आ जाएंगे। प्लीज़ रिव्यू द गेटिंग स्टार्टेड डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड द अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर योर एनवायरनमेंट हेयर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इस वाली ईमेल पे हमें आधे घंटे तक रजिस्ट्रेशन कीज़ आ जाएंगी। रजिस्ट्रेशन की एक जो आएगी की वो हमारी बिग आईपी की होगी और दो बिग आईक्यू की आएंगी कीज़। तो अभी फ़िलहाल हमें बिग आईपी F5 बिग आईपी लोड बैलेंसर पे काम करना है, तो हम उस वाली कीज़ को यूज़ करके हम अपना लाइसेंस जनरेट करवा सकते हैं। तो हम अब अपने इस पे आते हैं जीमेल पे और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। जैसे कि उन्होंने आधे घंटे का टाइम दिया तो एटलीस्ट हाफ एन आवर, वरना फिर 1 घंटे तक तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो इतनी देर मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक हमारे पास की आती है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है, वो उसमें की हम रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हमने अभी रिक्वेस्ट की थी पहले, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे लॉगिन कर लूँ, ये एक्सपायर हो गया लॉगिन इसका। क्या था एडमिन और पासवर्ड जो था जो आपने न्यू पासवर्ड रखा हुआ उससे लॉगिन हो गया। अब हम आगे से लाइसेंस क्या, हमने बेस रजिस्ट्रेशन की चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे आएंगे F5 मेथड जो हमारी अभी जो रिक्वेस्ट की थी हमने बेस रजिस्ट्रेशन की वो अब इन्होंने भेज दी हमें। उसमें 30 डेज़ के लिए वैल्यूएशन डे है, वैल्यूएशन ड्यूरेशन जो है 30 डेज़ है। बिग आईपी की एक की है, बिग आईक्यू की, कंसोल की एक है, कंसोल नोड की, और दूसरी कलेक्शन ऑफ डिवाइस की। तो फ़िलहाल हमें काम जो आ रही है वो रजिस्ट्रेशन की है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो हम इसको आके बेस रजिस्ट्रेशन की वाला जो पोर्शन है इसमें कंट्रोल पेस्ट किया। उसके बाद एड ऑन रजिस्ट्रेशन जो शुरू होती हैं, एक्टिवेशन मेथड मैनुअल करते हैं, मेथड भी मैनुअल इसको करना है। और अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद अब 2-3 स्टेप रह गए हैं, उसके बाद ये आपकी मशीन रेडी हो जाएगी। मशीन से मुराद मेरा F5 लोड बैलेंसर है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा जो है इसको हमने कॉपी कर लेना है कंट्रोल C करके, और ये जो है इसको हम राइट क्लिक करके ओपन मारते हैं, न्यू टैब करते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये। और यहाँ पे जो डोजियर है जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है स्टेप 1 डोजियर। अब ये मैंने कंट्रोल C किया है, कॉपी हो गया। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है कंट्रोल V, ये मेरा पेस्ट हो गया है। या मैं दो काम है, या मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ या वो उसको डाउनलोड करके मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ फाइल। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद ये उसका लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट किया। ये नेक्स्ट करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया है लाइसेंस, इसको हम कंट्रोल C कॉपी किया। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, डाउनलोड लाइसेंस करके। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप डाउनलोड लाइसेंस करेंगे, जो फाइल आएगी आप यहाँ पे अपलोड कर दें। जहाँ मैंने कॉपी कर लिया तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V करके पेस्ट हो गया हमारा, ये नेक्स्ट किया।
से ज़्यादा भी ले सकता है। फिर उसके बाद ये हमें शो कर लेते कि हमारा लाइसेंस हमें रिसीव हो गया। जैसे कि ये नीचे आप देख रहे हैं, ये हमें कंसोल आ गई है जिसमें ये लिखा हुआ लाइसेंस, मतलब कि हमारा लाइसेंस कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। उसके बाद इस वाले टैब का हमने बस यहाँ से लाइसेंस ही लेना है, तो इसकी भी मुझे यहाँ की ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट, कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी चीज़ें, हमारा लाइसेंस आ गया। देखें यहाँ पर लिखा हुआ लाइसेंस, ये चीज़ें लाइसेंस वर्जन की हैं। इसमें कुछ चीज़ें अनलाइसेंस हैं, मतलब अब हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लाइसेंस वर्जन में अब उन्होंने, जैसे कि ये फ्री ट्रायल वर्जन था, तो उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें हमें अलाउ की हैं, कुछ चीज़ें हमें अनलाइसेंस होनी चाहिए, तो उसके लिए आगे कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा हमें। उसके बाद आगे का जो काम है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने क्या क्या इस पर करना है। तो अभी के लिए इसमें यही था कि हमने कैसे अपने लोड बैलेंसर को ओपन करना है और उसमें हमने चीज़ें देखनी है, उसमें कैसे हम इसको बेस रजिस्ट्रेशन की लाएंगे और उसको हम लाइसेंस वर्जन बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में